जय श्री श्याम, राधे राधे। तो मैं आई हूँ एक और टॉपिक लेकर, एक और वीडियो लेकर। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो है कि क्यों श्याम नाम, मतलब बर्बरीक जी को श्याम नाम क्यों मिला, क्यों कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो इसके पीछे की कथा शुरू होती है महाभारत काल से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बर्बरीक थे कौन। तो बर्बरीक जो थे, भीम, जो 5 पांडवों में से जो भीम थे उनके पौत्र थे। और घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे उनके पुत्र थे, मतलब घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, बड़े बेटे थे उनके बर्बरीक। तो ये वही बर्बरीक है जिनको आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया श्याम नाम का। तो देखिए महाभारत काल में युद्ध चला जिसमें कौरवों की हार हो रही थी। उन्होंने अपनी माँ से वचन लिया, माँ से उन्होंने वचन भी लिए थे, इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वो अपनी माँ से वचन लेकर चल दिए थे कि मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, जो भी पक्ष, तो जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो देखिए हार कौन रहा था, कौरव हार रहे थे। और कौरव हार रहे थे तो बर्बरीक लड़ते किसकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। लेकिन अगर बर्बरीक लड़ लेते तो महाभारत का युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाता। बर्बरीक जी को 3 बाण प्राप्त थे, अगर उनमें से एक बाण भी उन्होंने चला दिया होता तो महाभारत का युद्ध तो उसी टाइम समाप्त हो जाता, कौरव जीत जाते और पांडव हार जाते। तो देखिए ये बात श्री कृष्ण को पता चली कि एक बर्बरीक, मतलब घटोत्कच के बेटे बर्बरीक महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे श्री कृष्ण जी तो है ही छलिया, मतलब उनको तो अलग अलग रूप लेने के काम आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक साधु का वेश बनाया और बर्बरीक के सामने जाके खड़े हो गए। ठीक है, बर्बरीक के सामने जाके खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि तुम क्या करने आए हो। तो बर्बरीक जी ने बोला कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने आया हूँ, जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अगर इसने लड़ाई करी, ये लड़े, तो महाभारत का युद्ध खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और पांडव हार जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी शक्ति जानने के लिए उनको कहा कि अपने बाण से, अपने एक बाण से जो पीपल का पेड़ है इसके सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। तो क्या था, बर्बरीक जी ने उनकी आज्ञा मानी और अपने तीर उठाया, बाण चलाया और सारे पत्तों में छेद कर दिया। लेकिन हमारे श्री कृष्ण भी बहुत चालाक गया, उन्होंने क्या करा, एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। अब जो तीर बर्बरीक जी ने छोड़ा था वापस कैसे आ सकता था, क्योंकि उसे आदेश मिला था कि सारे पत्तों में छेद करना है, पर एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पांव के नीचे था। तो यही था कि श्री कृष्ण जी जान गए थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है, अगर युद्ध लड़े तो पांडव हार जाएंगे, कौरव जीत जाएंगे, युद्ध यूं ही समाप्त हो जाएगा। तो उनसे कहा कि आप हमें अपने शीश का दान दीजिए। तो क्या हुआ ना, बर्बरीक जी एकदम से चौंक गए कि जो इंसान उससे शीश का दान मांग रहा है वो कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता, आम साधु तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उनसे विनती करी, प्रार्थना करी कि आप मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तो कृष्ण जी ने अपना उन्हें वास्तविक रूप दिखाया और हमारे बर्बरीक जी जो कि अपनी माता जी को वचन देकर आए थे, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी दूसरी वीडियो में, उन्होंने अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। इसीलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा शीश का दानी, तो इनको इसलिए शीश का दानी भी कहा जाता है। तो अब जब उन्होंने शीश का दान दे दिया तो हमारे श्री कृष्ण जी ने क्या करा, उनका शीश उठाया और एक पर्वत की चोटी पर रख दिया ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। जब वो युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए गए, मिले, उनसे बात करी, तब उन्होंने कहा कि तुमने मुझे शीश का दान दिया है, तुमने मुझे शीश का दान दिया है, इसलिए तुम्हारा ये दान वरदान, मतलब दान व्यर्थ नहीं जाएगा।
मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ,